क्या अब एक हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं अट्रकाश टीवी। अभी कश्मीर श्रीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां टूरिस्ट प्लेस पर लोग आराम से बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे, कुछ खाने पीने को ऑर्डर कर रहे थे और अचानक से उनसे पूछा गया उनका धर्म। हिंदू बताने पर उन पर चला दी गई गोलियां। जी हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति की जान बचाने की भीख मांग रही है। क्या हम अपने ही देश में अब सुरक्षित नहीं है? आइए इसके बारे में बात करते हैं सतीश मेहरा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। सर, आपका इस पे क्या कहना है? मतलब ये जो गोलियां बरसा दी गई, वहां लोग घूमने गए थे, मौसम का मजा ले रहे थे, एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस पर धर्म के नाम पर फिर से गोलियां बरसा दी गई हिंदुओं पे। ये जो आतंकी संगठन है टीआरएफ ने जिम्मेवारी मुझे लगता है इस घटना की ली है और बहुत ही कायराना हमला टीआरएफ ने किया है। इसका कहीं न कहीं पाकिस्तान से लिंक लग रहा है और ये पाकिस्तान समर्थित ये ये टीआरएफ है, उन्हीं का ही कहीं न कहीं पाकिस्तान का सह किया हुआ ये फ्रंट है और ये बहुत कायराना हमला है। और इस हमले के बाद हमारे जो सीआरपीएफ थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी पूरे सतर्क हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि आतंकियों को ढूंढने में उनको कोई कठिनाई नहीं आएगी और बहुत जल्दी आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे। और हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने भी बहुत हाई लेवल कमेटी की बैठक ली है और भी जैसा कि आपको पता है खबरें भी आ रही हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह वहाँ जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। और ये जो हमला हुआ है, एक बताया जा रहा है कि धर्म पूछ कर लोगों को गोलियां मारी गई हैं और इस हमले में मुझे लगता है जो मीडिया की वहां से खबरें आ रही हैं 1 दर्जन से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही कायराना और इसको एक हमला कायराना वारदात इसको कहा जा सकता है। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वहां जो लोग गए थे वो तो बिल्कुल मासूम थे, उनको क्या पता था कि वो वहां पहुंच तो जाएंगे पर अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। आइए आदित्य शर्मा जी से पूछते हैं इनके बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है ये सुनकर मुझे लगता है कि पूरे देश को अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आतंकी बार बार हमला कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की शांति, जबकि अब जब केंद्र सरकार वहाँ पे बहुत कड़े कानून लेकर के आई है, उसके बावजूद भी इतने बड़ा हमला होना और पर्यटकों पर सीधा निशाना बनाना पर्यटकों को, ये बहुत कायरता की बात है और इसमें कई पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। देश के अंदर अब जो अशांति का माहौल ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब वो अमन शांति चाहते हैं और इसी वजह से जो है वो बार बार केंद्र सरकार, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के अंदर जम्मू कश्मीर को एक शांतिप्रिय प्रदेश के तौर पर देख करके उदाहरण भी प्रस्तुत कर चुके हैं और इसी को आधार मान कर आगे जितनी रणनीति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं ये विघ्न डालने वाली बात है और बहुत कायराना हरकत है। आतंकी हमला हुआ है और देश को अब सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सर, एक पत्नी जो अपने पति के साथ 7 फेरे लेके 7 जीने मरने की कसम खाती है, आज वो अपने पति की जान की भीख मांग रही है। क्या उसके पति की जान बचाई जाएगी? आइए इनसे बात करते हैं। आइए संजय शर्मा जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साजिन शर्मा मेरा नाम है। ऐसा है कि जो ये आज पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है ये अपने आप में एक दिल दहला दे लेने वाला हमला आतंकवादियों ने किया है। पूरा देश इस हमले से स्तब्ध है और जिस तरह के कानून धारा 370 समाप्त करके वहां शांति बहाली की एक कोशिश की गई थी, उस कोशिश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रुकावट और विघ्न ये आतंकवादी घटना ने डाला है। इससे पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पुलवामा घटना हुई है, लेकिन उसका जो सरकार ने सटीक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया था, खासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके, जो पाकिस्तान जो इसको जो है एक आतंक की जमीन तैयार कर रहा है वहां पे और आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है।
तो उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बिल्कुल वाजिब जवाब दिया गया था। इसी तरह के जवाब की एक बार फिर से जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को जो है बेनकाब किया जा सके, उसके आतंकी साजिशों को जो है सामने लाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के यहां पे है, कहीं ना कहीं उनका ध्यान आकर्षित करने की, अमेरिका का ध्यान आकर्षित करने की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करने की जो है ये एक कोशिश लगती है। आतंकवादियों ने दिखाया है कि कश्मीर जो है उसके अंदर जो है हम अभी भी अपनी हरकत कर रहे हैं, नापाक हरकत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसका भारत की सरकार एक वाजिब जवाब देगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, वो सऊदी अरब के दौरे पे है और वहां से उन्होंने कड़े निर्देश जो है दिए हैं। गृह मंत्री को कहा है कि आप फौरन उस स्थल पर जाइए और देखिए कि वहां की स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सर, आपकी अभी जो J&K के प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रधान जी है, जो उनसे आपकी मतलब कन्वर्सेशन हुई, आप उसके बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या कहा आपसे? जी, सलीम पंडित जी हैं J&K प्रेस क्लब के प्रधान और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनसे मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने भी इस हमले को जो है बड़ा कायराना हमला करार दिया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो इकोनॉमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा जॉल्ट होगा, क्योंकि एक 370 धारा समाप्त होने के बाद जिस तरह से पर्यटक बड़े खुले तरीके से वहां पे जा रहे थे और वहां पे जाके जो है एक जो है हिंदुस्तान का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, वहां पे उस जन्नत का नजारा ले रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस हमले से जो है एक फर्क पड़ेगा और जो सैलानी बड़े खुले दिल से आ रहे थे उसके लिए भी, उनके लिए भी एक परेशानी बड़ा सबब होगा। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा जो है जल्दी शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लोग जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन को लेके जो है अब कहीं ना कहीं एक दिक्कतें पैदा होगी और मुझे लगता है कि ये लोगों के दिमाग में एक खौफ पैदा हुआ है। इस खौफ को दूर करने की जरूरत है। सरकार पूरे वाजिब कदम उठाएगी, ऐसी हमें आशा है। जो केंद्र की सरकार है बड़ी सशक्त सरकार है इस वक्त, और वो सरकार जो है अपने तरीके से आतंक को हैंडल भी कर रही है। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि उतने आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन हाँ, कश्मीर में जो ये हमले हुए हैं वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये जो टूरिस्ट हैं, क्या इनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाएगा एक टूरिस्ट प्लेस पे जाने से? मतलब लोग अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। आइए सतीश मेहरा जी से एक और बार बात करते हैं कि उनका इस पे क्या विचार है। सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से साजन जी ने सही बताया कि एक आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं वो लोग, और इंटरनेशनल लेवल पे अपना इंटरनेशनल अमेरिका का और दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इंडिया में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हिंदू लोगों के प्रति वो कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस है, वो यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं और वो कहीं न कहीं जो ट्रेड डील की बात शुरू की है मोदी जी ने, और कार्यक्रमों पे उनसे बातचीत की है। कहीं न कहीं उससे जो एक तारतम्य अमेरिका के साथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भारत के द्वारा, उसको कहीं न कहीं डिरेल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और आपने जैसा कि बताया, अब आगे अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, उस यात्रा को देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये लोग एक आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, और जैसे आज अभी खबरों से पता चल रहा है कि अमित शाह वहां जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद उनसे पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, CRPF थी और दूसरी जो कंपनियां वहां पे भेजी गई हैं, और तुरंत उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। और इससे कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी ही उनका रिजल्ट सामने आएगा और बहुत जल्दी ही उनका सफाया करने में हमारी जो CRPF है और जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो कामयाब होंगी। और इससे पहले भी
कई जो घटनाएं इस तरह की आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, उन पर भी सरकार ने खूब कड़ा संज्ञान लिया है और उनका पर्दाफाश किया है। और आतंकी जो ग्रुप हैं, टीआरएफ है और दूसरे ग्रुप हैं, उनको कहीं न कहीं दूर चटाने का काम हमारी सरकार ने, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने निश्चित रूप से किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस घटना के बाद भी हमारी जो फोर्सेस है वो पूरी एकदम तैनात है वहां पे, और जल्दी इन आतंकियों का सफाया कर देंगे, हमें विश्वास है पूरा इस पर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा और हम भी ऐसी आशा और उम्मीद रखते हैं। आपका क्या कहना है सर इस पे? क्या अब इस टूरिस्ट प्लेस पर लोग दोबारा जाने की हिम्मत कर पाएंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, इतने बड़े हादसे के बाद लोगों के अंदर तो दहशत का माहौल बन गया होगा। आपका इस पे क्या कहना है सर? देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा है कि कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इस वक्त पूरी तरह से ज्वलंत है। वहां पे वहां के निवासी हैं जो कि पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से परेशान हैं, वहां बड़ी दिक्कतें झेल रहे हैं, उनके ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी तरफ से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है और ये आतंकी हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपनी ओर ध्यान खींचने की कोशिश भी है। तो टूरिस्ट जैसे आपने बात करी है कि वहां अभी बड़े खुले और फिराक दिल से वहां पे घूमने के लिए जा रहे थे जब से धारा 370 खत्म हुई है, लेकिन उसके बाद ये जो एक टेरर का माहौल पैदा हुआ है और ये जो हमले हुए हैं, उन हमलों ने कहीं ना कहीं एक डर लोगों के दिमाग में जरूर पैदा किया है। और ये जो आज का हमला है, ये हमला अपने आप में जो है लोगों में एक खौफ पैदा करके गया है और हिंदुस्तान का हर नागरिक इस हमलों से चिंतित है। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि हिंदुस्तान की केंद्र सरकार जो सशक्त सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ा जबरदस्त काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसका सशक्त जवाब दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगातार लगता है। तो देखा आपने इन लोगों का क्या कहना था इस आतंकवादी हमले पे। ये किसी बहुत बड़े साजिश की शुरुआत है या ये ऐसे और आतंकवादी हमले होते रहेंगे? हिंदू और मुस्लिम धर्म पे पहले भी बहुत हमले हुए हैं जहां पूछा गया आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या है। अब हिंदू धर्म पे अगर ऐसे आतंकवादी हमले होने लग गए, फिर यार हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सर, आप इस पे और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इसका वाजिब जवाब तो देना ही चाहिए। सेना ने और पुलिस ने वहां पे कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री इस हमले को लेकर चिंतित हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक से पहले भी जवाब केंद्र की सरकार ने दिया है और मुझे लगता है कि अब फिर वाजिब जवाब इसका सरकार देगी और वो जो जवाब होगा, ऐसा जवाब होगा जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की इस हिमाकत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। इस पे मैं आदित्य शर्मा जी से फिर एक बार बात करना चाहूंगी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जैसे सुना ही है कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जुलाई में उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, तो क्या अब कोई अमरनाथ जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आतंकियों ने एक बार माहौल खराब करने की कोशिश की है, इससे देश को भी सबक लेना है और साथ में जो शांति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है वो बनाकर रखनी है, क्योंकि इससे पूरा देश जो है वो अभी जो है हैरान है, परेशान है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर वासियों को धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन वहां पे सख्त कदम उठा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं, क्यों वो शांति को भंग करना चाहते हैं, ये सभी पहलुओं पर जो है वो स्थानीय प्रशासन गौर करेगा और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आतंकी जो है वो पुलिस गिरफ्त में होंगे और शांति को बहाल करने में प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। और मेरी उन सभी जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और ये आशा करता हूं कि कश्मीर घाटी की जो शांति है वो बरकरार रहेगी और लोग जो है वो पूरी हिम्मत से इस आतंकी हमलों का जवाब देंगे। साजन जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अर्थ प्रकाश के माध्यम से
सभी राजनीतिक पार्टियों से खासतौर से ये अनुरोध करता हूं कि इस वक्त में राजनीति करने की बजाय एक ऐसा माहौल तैयार करें ताकि भारत की सरकार को एक ऐसा बल मिले जो पाकिस्तान को और इन आतंकवाद की घटनाओं को और आतंकियों को एक वाजिब जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दे सके। मेरा एक अनुरोध है राजनीतिक पार्टियों से, इस वक्त राजनीति ना करें और हिंदुस्तान की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों ताकि हम एकजुटता का परिचय दे सके। धन्यवाद। जी सर, जैसा कि साजन शर्मा जी ने कहा कि सरकार को सतर्क होना पड़ेगा, हम और प्रकाश परिवार भी इस चीज की कामना करते हैं कि जो सरकार है वो एकजुट होकर इस टाइम पे उन लोगों को जवाब दे, उनको सजा दे जिन्होंने उन मासूमों की जानें ली। जो लोग बिल्कुल अनजान थे, अपने घरों से घूमने आए थे, बिल्कुल मासूम लोग थे, वो आराम से वहां पर घूमने गए थे और उनको मार दिया गया। एक कविता मैं इस पर कहना चाहूंगी उन दुश्मनों के लिए, अभी भी वक्त है जो नफरतों के दाग धुल जाए, अभी भी वक्त है जो पट्टियां आंखों की खुल जाए। कोई दिलदार बनकर आए तो दिलदार हम भी हैं, मगर जो दुश्मनी ठहरी तो तैयार हम भी हैं, तो तैयार हम भी हैं, तो तैयार हम भी हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर प्रार्थना कीजिए उन मासूमों के लिए जिनकी जाने गई है, और बने रहे आज प्रकाश टीवी पर। नमस्कार।